पहलगाम हमले के बाद बहुत सारे लोगों की मनोस्थिति बदल गई। ख़ास तौर पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या वो भारतीय जो तमाम जिन सब ने वो वीडियोस देखी, वो तस्वीरें देखी, कहीं न कहीं वो दहल उठे और लोगों में एक हीन भावना जो है वो दुश्मन देश के ख़िलाफ़ आई। इस बीच 6 और 7 की रात को भारत ने जो पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर स्ट्राइक की, उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमले करना भारत पे शुरू किए और भारत ने भी जवाब देना शुरू किया, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सबने देखी। और ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी आबादी जो कि यंग आबादी है, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, जिन्होंने इस तरह की सिचुएशन पहले नहीं देखी थी, वो काफ़ी टेंस हो गए। कई लोगों को जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, कुछ डिप्रेशन में भी चले गए। और बहुत सारे अब छोटे बच्चों के केसेस ऐसे सामने निकल के आ रहे हैं जहाँ पर अभी भी बच्चे जो हैं बहुत डरे सहमे हुए हैं और वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं, जो नॉर्मल डेज़ में वो करते थे, वो भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नज़र आ रहे हैं। ऐसे में किस तरह की सिचुएशन जम्मू के बच्चों की है, टीनेजर्स की है, और किस तरह के केसेस डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं, ख़ास तौर पे जो साइकोलॉजी पूरी जो है वो इस स्थिति को देखते हैं और चीज़ों को समझते भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर जगदीश थापा साहब हैं। सर, हमने देखा ये सिचुएशन, ये जनरेशन बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने ये चीज़ देखी नहीं थी, और ख़ास तौर पे आसमान के ऊपर, क्योंकि पहले हम देखते थे ज़ीरो लाइन पे या IB LOC के पास के गाँव के लोग वो शेलिंग देखते थे, वो सिचुएशन देखते थे। जम्मू शहर के ऊपर देखा कि कैसे एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। बड़े सारे लोगों की जो है जो माइंड सेट है वो डरे हुए हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों का क्या सेक्शन है। किस तरह केसेस आपके पास आ रहे हैं, क्या कुछ आपको उनमें सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, और किस तरह से आप उनका जो है वो उपचार इस समय जो है कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये सिचुएशन को देख के जो ज़्यादा परेशान है? जी, ऐसा है कि देखिए, फियर साइकोसिस का माहौल है, अडल्ट में भी है, बच्चों में भी है। फियर साइकोसिस का मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आ गई हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम वार देखी है, पहले कभी नहीं देखा, उनको फियर ऑफ डेथ आना शुरू हो गया है, उनके थॉट्स में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं, इमोशन में चेंजेस आना शुरू हुई हैं, और चीज़ों को परसीव करने जो है उनकी चेंजेस आना शुरू हो गई हैं। बच्चों में अगर ज़्यादातर आप बात कर रहे हैं तो बच्चों में ये है कि वो क्लिंग कर रहे हैं पेरेंट्स की तरफ, उनको डिफ़िकल्टी हो रही है रिलैक्सिंग में, वो रेस्टलेसनेस हो रही है। और जैसे हम न्यूज़, सोशल मीडिया में या टीवी में जब देख रहे हैं तो उनमें एंजाइटी के सिम्टम बढ़ रहे हैं, जैसे इनसिक्योरिटी फीलिंग आ रही है, पैल्पिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, क्राइंग स्पेल्स बच्चों में हमने देखे हैं, वो कहीं जाके छुप रहे हैं। और बार बार जो है टीवी में अगर न्यूज़ देखते हैं तो जो पेरेंट्स हैं उनसे वो सवाल भी करते हैं, क्या हम जिंदा रहेंगे, हम मर जाएंगे। ऐसी जो हीन भावना है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस की आइडियाज़ जो हैं बच्चों में मैंने देखा काफ़ी आ रहे हैं, विच इज़ लीडिंग टू एनजाइटी एंड एज वेल एज डिप्रेशन के फीचर जो हैं बच्चों में हो रहे हैं। अब ये मैक्सिमम बच्चों में जो पेरेंट्स हमें बताते हैं उनमें क्या है कि स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत कॉमन हो गई है, उसमें नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बच्चे रात को उठ जाते हैं, है ना, वो क्लिंग करते हैं कि वो अकेला सोना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें आपके पास सोना है। तो वो फियर जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में है, जिन्होंने पहली बार ये ऐसा देखा है, जिसमें मैक्सिमम क्या होता है कि हम डिस्कस भी वही चीज़ें हो रही हैं, हर समय टीवी चल रहा है, जो भी घर में आता है मेहमान या कोई फ़ोन आता है, हर चीज़ यही डिस्कस हो रही वार के बारे में। तो अभी सर, जब से सिचुएशन हुई है, अब तो सीज़ फायर हो गया है और स्थिति काफ़ी सामान्य है, लेकिन वो लोग नहीं उभर पा रहे, बच्चे खास पर नहीं उभर रहे। तो किस तरह के केस, किस उम्र के बच्चे के केसेस आप तक अभी तक आ रहे हैं? देखिए, बेसिकली जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो उसको साइकोलॉजिकल हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD के बाद बच्चों में क्या चेंजेस बिहेवियर में जो आ चुकी हैं, जो उनके इमोशन में चेंजेस आ गई हैं, उनमें हमने कई बच्चों से बात भी की है, तो उनकी जो वॉइस है उसमें चेंज आ गई है। जैसे ग्लूमी वॉइस होती है, सैडनेस है बास उनकी वॉइस में भी, तो टीयरफुल आइज़ होती हैं, उनके फेस जो हैं वो ऐसे सैड से लग रहे हैं, चीयरफुलनेस ख़त्म हो गई है, दे फील रेस्टलेसनेस। तो ये चेंजेस जो उनके बिहेवियर में आई हैं तो वो आ रही हैं। हम पेरेंट्स को हमें कहते हैं कि इनको सपोर्ट कीजिए, और सब जितनी जल्दी हो सकता है इनकी रूटीन सेट करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सकता है इनको स्टडी जो है वो शुरू करवानी चाहिए। जितना ये अपना होमवर्क पे लगेंगे, जितनी अपनी स्टडी पे जितनी जल्दी आएंगे, इतनी ज़्यादा रिकवरी होगी। और अगर हम सर अगर बात करें पर्टिकुलर, आप
बड़े सारे अलग, ये तो शहरों की। अगर हम बात करें ज़्यादा किसी शहरों से निकल के आ रहे हैं या ग्रामीण इलाकों, क्योंकि हमारा एक बड़ा सारा बॉर्डर बेल्ट है, राजौरी पुंछ का हो गया, नौशहरा सुंदरबनी हो गया, क्या वहाँ से ज़्यादा केस आ रहे हैं या फिर शहरों से ज़्यादा केस निकल के आ रहे हैं? दोनों तरफ से। इस बार वो पहले जो कन्वेंशनल वार्स होती थी तो सिर्फ बॉर्डर एरिया में अफेक्ट होते थे लोग, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर के साइकोसिस होता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो सिटी के केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो टारगेट है वो सिटी को भी किया गया है। इसकी वजह से सिटी के भी बच्चे डरे हुए हैं और वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अगर बॉर्डर से सिटी वाले केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। कई डिफरेंट टाइप के सिम्टम लेके भी आ रहे हैं, जैसे सोमैटिक सिम्टम लेके आ रहे हैं। कई बच्चों में मैंने देखा कि स्टोमक एक लेके आ रहे हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। कई हेडेक लेके आ रहे हैं, कई कहते हैं मेरा सिर बहुत भारी हो गया है, कई बच्चे कह रहे हैं मेरा सिर खाली हो गया है, कई कहते हैं मुझे लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है, मुझे सब कुछ भूल गया है, मैं स्टडी कर नहीं पा रहा हूँ। हम उनको जब एडवाइस करते हैं कि आप इनकी स्टडी और रूटीन सेट अप कीजिए, तो जो बच्चे हैं उनका ये कंप्लेंट है कि मुझे रेस्टलेसनेस हो रही है और मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक जगह बैठ नहीं पा रहा हूँ और मेरी लर्निंग कैपेसिटी जो है कम हो गई है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई है, उनमें खाने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे कि भूख भी कम हो गई है। तो फियर जो है, जो वार का फियर है, अभी भी मन से बच्चों के नहीं निकला है। तो ओपनली अगर सर हम आप कहें कि आप लोगों को सजेस्ट करें, क्या कुछ वो अपनी तरफ से प्रिकॉशन लें, बच्चों का किस तरह से ध्यान रखें, और क्योंकि हर कोई जो है सबकी ये समझ में भी नहीं आता कि बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए अगर बच्चे कुछ ज़्यादा परेशानी में होते हैं। तो अगर आप उनको लोगों को सजेस्ट करना चाहें, क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से बच्चों का खासतौर पर इस समय ध्यान दें? देखिए, बच्चों को अभी क्या हुआ है, वार के बाद ना कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में है, वो अलर्ट मोड में है। अब हर पेरेंट्स को पता है हमारा बच्चा कैसे रिलैक्स करेगा। उनमें इरिटेबिलिटी बढ़ी है, उनमें रेस्टलेसनेस बढ़ी है, वो एक जगह बैठ नहीं रहे हैं, अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी स्लीप में डिस्टर्बेंस आई है, उनकी एपिटाइट में डिस्टर्बेंस आई है। तो कई लोगों को पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, घबराहट हो रही है ना। तो पेरेंट्स का पता होता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, वो उनका अकेला ना छोड़ें, उनको समझाना चाहिए कि अभी वार सीज फायर हो गया, अभी ऐसा नहीं होगा, ये पहले भी होता था मगर अभी ऐसा नहीं होगा, हम सब सेफ हैं। तो ऐसे उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, पेरेंट्स की गाइडेंस की ज़रूरत है कि वो पेरेंट्स गाइड करें कि बच्चा हमारा, हर पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा कैसे मतलब आगे उसको कैसे रिलैक्स करना है। तो पेरेंट्स का अर्ली पढ़ाई उनकी शुरू करवा दीजिए, सबसे उनको गेम्स भी में डालिए, उनसे बातचीत करिए, और 24 घंटे वार की बात मत कीजिए, दूसरी बातें भी उनसे शेयर कीजिए। मतलब बिजी रखना चाहिए बच्चों को, बिजी रखना चाहिए। धन्यवाद सर। साफ तौर पे जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, तो इस समय यही पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा भी डरा सहमा हुआ है, कुछ उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, या फिर वो ज़्यादा इस भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर जो है जब से ये हुआ है तब से उनकी जो है मनोस्थिति बदली है, तो यकीनन अपने घर का थोड़ा माहौल बदलिए, बातें किसी भी तरह से ऐसी ना करें जो कि बच्चों को डिस्टर्ब करें, उनको बिजी रखें, गेम्स उनके साथ खेलें, हंसी मजाक करें। और अगर आपने टीवी और एंटरटेनमेंट का कुछ ऑप्शन कर भी रहे हैं तो ज़्यादातर ऐसा कंटेंट देखें जो बच्चों को खुश रखे, हंसी मजाक हो, ऐसा कंटेंट देखें। और ओवरऑल अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा है तो यकीनन आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर जगदीश थापा ने पूरी हमें बात बताई है और बताया भी है कि लोगों को क्या ध्यान रखना है अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की समस्या साइकोलॉजी की तरह से उनको आती है। जम्मू से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।